को देखें, बहुत से लोग कहते हैं यार ये कैसा दीनदार है, ये तो छुरी से नहीं पूरे चापड़ से काटता है। जो भी उसके पास ग्राहक जाता है उसको चापड़ से काट रहा होता है। ये कैसा दीनदार है, सजदे इतने किए हैं कि माथे पर निशान पड़ गया, लेकिन अखलाक देखो तो इंसान पनाह मांगता है। तो लोगों ने असल में मतलब नहीं समझा। अब जब ये लोगों को कहा जाता है ना कि यार दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता करो, तो लोग कहते हैं यार आजकल की दीनदार तो ऐसे ही होते हैं, दाढ़ी रख के झूठ बोलते हैं, दाढ़ी रख के धोखा देते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जो है ना फ्रॉड कर रहे हैं। तो याद रखें कि दीन जो है ना वो सारा का सारा नमाज में नहीं है, ठीक है। दीन सारा का सारा दाढ़ी में नहीं है, दीन सारा का सारा हज उम्रे में नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? दीन के कुल कितने शोबे? 5। कितने? ये 5 शोबे जिसके अंदर जिंदा है वो दीनदार है बस। अगर इनमें से 4 शोबे उस पर जिंदा हैं, एक शोबा जिंदा नहीं है, तो वो मुकम्मल दीनदार नहीं है, वो नाकिस है। 3 हैं, 2 नहीं है ना, और ज़्यादा नाकिस है। 2 हैं, 3 नहीं, उससे भी ज़्यादा नाकिस है। अगर कोई एक शोबा है तो वो उससे भी ज़्यादा नाकिस दीनदार है, और जिसमें 5 नहीं है वो तो बिल्कुल दीनदार नहीं। बात समझ में आ रही है? अब एक आदमी का चेहरा इंतहाई खूबसूरत है लेकिन उसकी नाक कटी हुई है, तो कोई शख्स उसको हसीन कहेगा? क्या ख्याल है? उसकी आंखें इंतहाई हसीन हैं, उसके होंठ इंतहाई हसीन हैं, उसके कान इंतहाई खूबसूरत हैं, उसके गाल इंतहाई खूबसूरत हैं, उसका माथा, उसकी रंगत इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन उसके चेहरे पे नाक नहीं है। तो क्या ख्याल है, उसको हुस्न का अवार्ड मिलेगा? ब्यूटी अवार्ड मिल सकता है उसको? नहीं मिल सकता ना। वो एक नक्श जो है ना उसकी वजह से उसका सारा हुस्न मान पड़ गया है। तो ये जो ख़रीद व फ़रोख्त के अंदर 2 नंबरी है ना, इसको 1 नंबर करना ये दीनदारी है। और जब वो आदमी 1 नंबर की जगह 2 नंबरी कर रहा है तो उसने दीन का एक शोबा छोड़ दिया। उसकी नाक कटी हुई है, उसकी आँख खूबसूरत है, बहुत पक्का नमाजी है, उसके होंठ खूबसूरत हैं, उसने चेहरे पे दाढ़ी रखी है, उसके कान खूबसूरत हैं, वो हज उम्रे पे भी जाता है, उसके गाल खूबसूरत हैं, वो सदका खैरात भी बहुत देता है, लेकिन उसकी नाक कटी हुई है, वो ख़रीद व फ़रोख्त में मिलावट करता है, कम तोलता है, 2 नंबरी करता है, पैसा दबा के बैठा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे शख्स को हम ये नहीं कहेंगे कि ये दीनदार है, ये कामिल दीनदार है। हम कहेंगे कि दीन का कुछ ना कुछ इसके अंदर शोबा ज़िंदा है और कुछ शोबा इसका मरा हुआ है। तो इसलिए सिर्फ दाढ़ी की बुनियाद पर हम कहते हैं कि भाई आजकल दाढ़ी वाले ऐसे हैं, या नमाज की बुनियाद पर कहते हैं कि आजकल नमाज वाले ऐसे हैं, नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं, या तबलीग की बुनियाद पर कहते हैं कि आजकल तबलीग वाले ऐसे हैं, या मौलवी के बारे में कहते हैं कि आजकल के मौलवी ऐसे हैं। तो भाई अगर वो मौलवी भी 5 शोबे ज़िंदा किया हुआ है तो ठीक है, वो पक्का सही मौलवी है। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में 4 शोबे हैं तो उसकी भी दीनदारी नाकिस है। तबलीगी जमात पे जाता है, 4 या 3 शोबे ज़िंदा हैं, 2 शोबे में डंडी मार रहा है, तो वो भी कामिल दीनदार नहीं है। तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि तबलीगी जमात ऐसी है, या उसकी वजह से हम ये कहें कि मौलवी ऐसे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही अगर किसी रिश्ते करने के बाद आदमी कहे कि यार इसका इंतखाब मैं क्यों करूं, तुम तो कहते हो कि दाढ़ी की वजह से रिश्ता लो, लेकिन दाढ़ी वाले तो आजकल बड़े चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, तो बात यह है कि वो दीनदार शख्स नहीं है। उसने दीन का एक हुक्म पर अमल किया है, बाकियों को छोड़ा हुआ है। तो दीनदार उसको कहेंगे जो इन 5 शोबों पर अमल करे। 5 शोबे क्या हैं? अकीदा, नज़रिया दुरुस्त हो। नंबर 2 इबादत, ये उसमें डंडी ना मारता हो, जो अल्लाह के लिए इबादत की जाती है। नंबर 3 उसके मामलात, लेन देन, पैसे का लेन देन, ख़रीद व फ़रोख्त, किराएदारी, ये सही हो। नंबर 4 उसकी माशरत, माशरत के क्या मतलब है?
कि वो दूसरों के हुकूक अदा करता है, पड़ोसी उससे खुश हैं, बीवी उससे खुश है, होती है। किसी ने कहा कि अगर किसी की दीनदारी मालूम करनी हो तो उसकी बीवी से पूछो अगर कोई शख्स कैसा है, अच्छा है बुरा है, उसकी बीवी से पूछो, जो बीवी के समझो वैसे ही है। माँ बाप खुश हैं, औलाद खुश है, दोस्त अहबाब को तकलीफ़ नहीं देता, ये क्या माशरत है। पांचवी चीज़ अखलाकियात। अखलाकियात का मतलब क्या है? लोगों के साथ रवैया कैसा है, लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, मेहमान नवाजी कैसी है, उठना बैठना कैसा है, ये अखलाकियात हैं। तो ये 5 शोबे मिलकर इस्लाम बनता है। तो अगर किसी में इनमें से 4 या 3 चीज़ें हैं तो समझ लो कि वो कामिल इस्लाम पर अमल नहीं कर रहा, वो कामिल मुसलमान नहीं है। तो इसलिए हमें तो दीनदारी देखनी है, और दीनदारी इन 5 को मिलाकर कहा जाता है। तो लड़के का इंतखाब भी दीनदारी की बुनियाद पर हो, और दीनदारी किसे कहते हैं जो मैंने बता दिया, ये 5 शोबे उसमें ज़िंदा हैं।